दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसी राजा की कहानी बताने वाले हैं जिसने अंतिम इच्छा में यमराज से भी संभोग मांग लिया। उसकी काम इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने पुत्र की जवानी तक ले ली। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही राजा की कहानी बताने वाले हैं जो थे ययाति। तो दोस्तों ययाति थे वो चंद्रवंशी राजा थे। वो राजा नहुष के 6 पुत्रों याति, ययाति, सयाति, अयाति, व्ययाति तथा कृति में से एक थे। ययाति की कथा महाभारत की आदि पर्व में, भागवत पुराण में और मत्स्य पुराण में आती है। ययाति राज्य अर्थ आदि से विरक्त रहते थे, इसलिए राजा नहुष ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्याभिषेक करवा दिया। दोस्तों ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। देवयानी के साथ उनकी सखी शर्मिष्ठा भी ययाति के भवन में रहने लगी। ययाति ने शुक्राचार्य से प्रतिज्ञा की थी कि वे देवयानी के भिन्न किसी और नारी से शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। एक बार शर्मिष्ठा ने ययाति से विवाह करने की इच्छा जताई, परंतु नहुष को शुक्राचार्य जी को भय था। लेकिन शर्मिष्ठा के लगातार प्रयास के बाद नहुष को शर्मिष्ठा से विवाह करना पड़ा। इस तरह देवयानी से छुपकर शर्मिष्ठा एवं ययाति ने 3 वर्ष बिता दिए। उनके गर्भ से 3 पुत्र लाभ करने के बाद जब देवयानी को पता चला कि उसने शुक्र को सब बता दिया, शुक्राचार्य ने ययाति को वचन भंग के कारण शुक्रहीन वृद्ध होने का श्राप दे दिया। दोस्तों राजा ययाति की 2 पत्नियां थी, शर्मिष्ठा के 3 और देवयानी के 2 पुत्र हुए। ययाति ने अपनी वृद्धावस्था को लेकर अपने पुत्रों को देकर उनका यौवन प्राप्त करना चाहा, पर पुरु को छोड़कर कोई भी पुत्र इस पर सहमत नहीं हुआ। पुत्रों में पुरु सबसे छोटा था, पर पिता ने इसी को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं 1 सहस्त्र वर्ष तक युवा रहकर शारीरिक सुख भोगते रहे। 1000 वर्ष बाद पुरु को बुलाकर ययाति ने कहा, इतने दिनों तक सुख भोगने बाद भी मुझे तृप्ति नहीं हुई, तुम अपना यौवन लो, मैं अब वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तपस्या करूंगा। फिर घोर तपस्या करके ययाति स्वर्ग पहुँचे, परंतु थोड़े ही दिनों बाद इंद्र के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए। दोस्तों अंतरिक्ष पथ से पृथ्वी को लौटते समय उन्होंने अपने दौहित्र अष्टशिवी आदि मिले और इनकी विपत्ति देखकर सभी ने अपने अपने पुण्य के बल से इन्हें फिर स्वर्ग लौटा दिया। इन लोगों की सहायता से ही ययाति को अंत में मुक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों ययाति ग्रंथि वृद्धावस्था में यौवन की तीव्र कामना की ग्रंथि मानी जाती है। दोस्तों किंवदंती है कि राजा ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक भोग लिप्सा में लिप्त रहे, किंतु उनको तृप्ति नहीं मिली। दोस्तों विषय वासना से तृप्ति न मिलने के कारण उन्हें घृणा हो गई और उन्होंने पूर्व की युवावस्था वापस लौटाकर वैराग्य धारण कर लिया। ययाति को वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि हमने भोग ही नहीं भुगते बल्कि भोगों ने भी हमें भुगता है। हमने तप नहीं किया बल्कि हमने स्वयं ही तृप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ, हम ही समाप्त हो गए हैं। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई पर हम ही जीर्ण हो गए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को राजा ययाति की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।